डब्बा तैयार हो गया, सुधा का स्टाफ तैयार हो गया और सुधा बैठी गाड़ी में। सुधा रहती है अंधेरी में और उनका सेट है चांदीवली में और उन्हें लगता है पूरा 1 घंटा, लेकिन पता है इस पूरे 1 घंटे में वो खुद ही अपना मेकअप गाड़ी में करती हैं। क्योंकि हमेशा मैं 15-20 मिनट लेट हो जाती हूँ, तो जब मैं जाती हूँ मैं बोलती हूँ आई केम विथ मेकअप, तो वो मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। बोलते हैं वाओ मैम यू आर सो डेडिकेटेड। वैसे तो सुधा ने कई हिंदी और भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, लेकिन टेलीविजन में उनका सबसे हिट सीरियल था कहीं किसी रोज, जहां वो बनी थी रमोला सिकंद। मतलब स्पेशली यहाँ पर जब एक एपिसोड में ये बोलता है मनीष, तो बिल्कुल तुम्हारा दिमाग रमोला सिकंद की तरह चलता है। माय हस्बैंड वाज सिटिंग लाइक दिस, और जैसे ही वो सुना बोले वाह, ये बोलते हैं पंच लाइन। सी द केमिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद मनीष हु प्लेड माय ब्रदर इन कहीं किसी रोज। नागिन ने सुधा चंद्रन को एक नई पहचान दी। आज तक वी आर नंबर 1 ऑन द टीआरपी। सी टीआरपी एक अपनी बात होती है, सेकंड द पॉपुलैरिटी। सी आज जब हम बाहर जाते हैं, मुझे पता है जब मैं 4 साल आउट ऑफ टच थी हिंदी से, तो मुझे जब सिक्योरिटी मिलते थे अपना फ्लाइट, जब मैं एयरपोर्ट जाती थी, पता है क्या हुआ आजकल इधर कुछ नहीं है क्या, धंधा बंद है क्या, मद्रास में चले गए। अब जब मैं जाती हूँ बोलते अरे मैम कैसी हैं आप, वेलकम बैक टू हिंदी, तो बहुत अच्छा लगता है। बातें करते करते हम पहुंच गए नागिन के सेट पर। दामिनी रहेजा के रूप में ढलने के लिए सुधा को अभी और मेहनत करनी है। मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, साड़ी, बिंदी, झुमके, गहने, ये सभी पहनकर वो बन जाती है यामिनी रहेजा, यानी शेषा की सासू माँ। यामिनी का अपनी बहू शेषा के साथ एक हिट और मिस का सीन है, लेकिन रियल लाइफ में शिवन्या यानी मौनी रॉय सुधा चंद्रन की बहुत बड़ी फैन है। Really take her like my guru, honestly. Like she's like my Dronacharya. I notice her all the time. I notice how she turns, how she sits. She doesn't even realize. I'll tell her, see what she's doing right now. She'll do this. Like I really like it. Like I would want to do that, but you know, it like doesn't come naturally to me. When she'll turn like this. I mean, it's so graceful. So yeah, I really look up to her. और ऐसा ही हाल शेषा यानी अदा खान का है, जो बहुत ही अटैच्ड हैं सुधा जी के साथ। Say hi to all of them, जो हमें बहुत टॉर्चर करते हैं डेट्स के लिए। But they are the cutest lot. मतलब मैं यही कहूँगी कि this is like a family, this set is like a family, and not to miss Ada. I'm fine. How are you? See, the other Nagin is with me. देखा कैसे पटा के रखती हूँ दोनों नागिनों को। And it's a pleasure working with her. Pleasure working with you. No, inspiration. In fact, बहुत कम सीन्स हमारे हुए, but I think अभी हमारे ट्रैक शुरू हो रहा है, so ज्यादा हमारी मुलाकातें होगी। सीन खत्म हुआ और सुधा जी एक बार फिर से पहुंची अपने अगले सीन के लिए वैनिटी वैन में, और यहाँ पर उन्होंने हमें बताए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हिस्टोरिक, बिकॉज 3 साल मतलब आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैंने मतलब बहुत मेहनत की, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब आई वाज रीलिविंग माय चाइल्डहुड, मतलब बचपन के जितने दिन मतलब शायद मैं भूल गई थी, वो सब कुछ मैं जी रही थी उस टाइम पे। मतलब स्टार्टिंग, मतलब कैसे चलना है, कैसे पैर रखना है, पैर को कैसे मोल्ड करना है। सी उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, इस उम्र में तो मुझे अपने माँ बाप को लेके चलना चाहिए। ये तो रिवर्सल हो गया कि मुझे अपने माँ बाप पे डिपेंड, मतलब मैं टोटली उन पे डिपेंडेंट हो रही हूँ। बट दैट 3 years मोल्डेड मी एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड जब फर्स्ट परफॉर्मेंस मैं करने गई उस आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ, मुझे अभी भी याद है, मैंने अपनी माँ से कहा था, हम बोलते हैं कि भगवान है, भगवान आते हैं, भाई किसी ने बोला कि इस रूप में देखा, अब इस रूप में थे भगवान, यहाँ बैठे थे, वहां बैठे थे। मैंने कहा अगर हमारी फैमिली ने सचमुच, लाइक माय ग्रैंडमदर, आई टोल्ड माय ग्रैंडमदर, तुम तो हमेशा बोलती हो कि हर सॉल्यूशन ऊपर है ऊपर है। मैंने कहा अगर आज वो ऊपर वाला है तो वो नीचे आएगा, अब वो किस रूप में आएगा ये मैं नहीं जानती। फेथ, आज मैं उनको देखना चाहती हूँ बस। जैसे प्रेयर सॉन्ग खत्म हुआ और मेरी एंट्री हो रही थी, एंड आई टोल्ड माय मदर, आई सेड देखो आज एक ब्राह्मण के रूप में हमारे फैमिली डेटी इज लॉर्ड कार्तिक। मैंने कहा आज ब्राह्मण के रूप में लॉर्ड कार्तिक विल बी इन द ऑडिटोरियम। वो कैसे मैं नहीं जानती। माय मदर सेड डोंट टॉक नॉनसेंस एंड शी पुश मी टू द स्टेज बिकॉज माय मदर गेट्स वेरी स्केयर्ड ऑफ ऑल दिस। मैं गई, डांस हो गया, खत्म, बात खत्म, स्टैंडिंग ओवेशन, 3 hours आई परफॉर्म्ड। मतलब 3 घंटे तो मुझे पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। सोलो 3 hours. It's a recital, no? You perform for 3 hours. The Bharatanatyam repertoire is about 3 hours. तो वो सब कुछ खत्म होने के बाद द फर्स्ट जो मतलब एट्रीब्यूट मुझे मिला, द बिगेस्ट अवार्ड, मेरे फादर आए और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई सेड ये क्या कर रहे हैं आप पापा? He said मैं अपनी बेटी के पैर नहीं छू रहा हूँ, जो कला उधर है
उसकी मैं वंदना कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड दैट केम टू मी। फिर मैं घर आई एंड माई डैड हैड सम विभूति इन हिज हैंड, तो माय मदर सेड, एंड शी इज वेरी पर्टिकुलर, बाहर की चीजें हाथ नहीं लगाएगी, शी इज वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस जादू मंत्र एंड ऑल, यू नो। सो शी सेड ये कहाँ से आया? माय फादर सेड मुझे नहीं पता, मैं बैठा था, बहुत टेंशन में था बिकॉज सुधा डांस कर रही थी। तो सबसे लास्ट रो में जाके आंखें बंद करके मैंने कहा कैसे भी मेरी बेटी को इस, उन्होंने एक डिसीजन तो ले लिया, कैसे भी पार कर दो, यू नो, लेट शी शुड नॉट बी अनसक्सेसफुल इन दिस मिशन। तो जैसे मैं बैठा था तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी ब्राह्मण था आके मेरे बगल में बैठे एंड ही गेव मी विभूति। सेड शो के बाद बेटी के तिलक अपने माथे पे लगा देना। मतलब उसके बाद मैं उस बंदे को ढूंढता रहा, वो बंदा मिला नहीं मुझे। माई मदर कनेक्टेड टू इट, शी सेड एक मिनट, सुधा हैड सेड दिस बिफोर एंटरिंग द स्टेज कि कोई ब्राह्मण के रूप में आज लॉर्ड कार्तिक यहाँ होंगे। देयर वाज अ पर्स, हमने पर्स खोला, उसके अंदर लॉर्ड कार्तिक का फोटो था। आई मीन दैट वाज इट। सो देयर आई वाज कन्विंस्ड। उसके बाद मैंने आज तक कभी सवाल नहीं पूछा। सी आज के तारीख में वेर आई एम अ वेरी मॉडर्न गर्ल, वी से साइंस टेक्नोलॉजी ये वो, बट देयर इज समथिंग मच बियॉन्ड इट। सुधा चंदन हिम्मत की मिसाल है और अब तो यामिनी रहेजा के किरदार ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया है। भले ही उनका कैरेक्टर नेगेटिव हो, लेकिन उनकी स्टाइल और उनकी डायलॉग डिलीवरी के सभी फैन हैं। नागिन सीरियल की कामयाबी ने सुधा को भी एक नई पहचान दी है। आई थिंक मेरी जिंदगी खुद एक मैसेज है, वो इस चीज से सीख ले, क्योंकि जब मैं इस दौर से चल रही थी तो मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। मतलब मैं हमेशा बुक्स से, मतलब लोग मुझे कोट करते थे, पर आज मैं यही कहती हूँ कि मैं आज आपके सामने हूँ। और आज सुधा चंदन के घर से सेट तक के सफर में हमने यही कहने की कोशिश की है। आज तक थैंक यू सो मच। आई थिंक डे इन द लाइफ ऑफ सुधा चंदन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बट थैंक्स टू आज तक एंड थैंक्स टू यू श्रुति एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ आज तक। शायद आप भी सुधा की कहानी से प्रेरणा लें और जीवन में हर कठिनाइयों का डटकर सामना करें। तो सास बहू और बेटा में मैं थी आपके साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।